दोस्तों तारीख आज 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। 21 जातियों के प्रतिनिधियों ने किया स्वागत। राजधानी गंगटोक में किया रोड शो। आज राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि से जुड़ी लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। $20 अरब का निवेश, 100% फ्री ड्यूटी। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत न्यूजीलैंड के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 5 साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। 5000 भारतीयों को हर साल वर्क वीजा मिलेगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में बायलैटरल ट्रेड को दोगुना कर $5 बिलियन तक पहुँचाना है। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राघव चड्ढा समेत 7 बागी सांसदों की बीजेपी में एंट्री को मिली राज्यसभा सभापति से मंजूरी। अब राज्यसभा में भाजपा सांसद 106 से बढ़कर 113 हुए। वहीं केजरीवाल की पार्टी 3 पर सिमटी। भारत को R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइलें देगा रूस। सौदे को देख रोएगा पाकिस्तान। चीन को भी होगी टेंशन। हालांकि अभी तक इस डील का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स है कि चीजें फाइनल हो चुकी है। सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने शुरू की 13वें द्विपक्षीय वेतन संशोधन की प्रक्रिया, जो 1 नवंबर 2027 से लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने आईबीए को 12 महीने के भीतर बातचीत पूरी करने का दिया निर्देश, ताकि समय पर वेतन वृद्धि सुनिश्चित हो सके। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। अकोला में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस। वाराणसी के अस्पताल में हिट स्ट्रोक यूनिट और बाथ टब लगाया। वहीं बिहार में आंधी बारिश से 5 की मौत। देहरादून में स्कूल बंद। इस चुनाव में मेरी आखिरी रैली। अब बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। बंगाल के बैरकपुर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, इस चुनाव में बंगाल की दशा और दिशा बदलने वाली है। विकसित भारत के लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना जरूरी। गौतम अडानी की दौलत में जबरदस्त उछाल। $100 बिलियन क्लब में हुई एंट्री। बिल गेट्स से कड़ी टक्कर। जेन जी और मिलेनियल्स अब शादी से ज्यादा करियर बनाने में दिखा रहे दिलचस्पी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शादी से बचने वाले युवकों में 25% और युवतियों में 48% की वृद्धि हुई है। सर्वे के अनुसार 28 प्लस उम्र के 39% डेटर्स शादी को अनिवार्य नहीं बल्कि एक विकल्प मानते हैं। अयोध्या में 29 अप्रैल को राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण। सीएम योगी 2 घंटे मंदिर में रहेंगे। 1000 चुनिंदा मेहमानों को दिया निमंत्रण। इनमें भाजपा व संघ परिवार के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनमें अधिकांश अयोध्या जनपद से ही हैं। आम आदमी पार्टी में टॉक्सिक हो गया था माहौल। पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने किया बड़ा खुलासा। गिनाई छोड़ने की वजह बोले, ये पार्टी आज चंद भ्रष्ट लोगों के हाथ में है, फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है। बढ़ती गर्मी और पिघलते पहाड़ संकट में। हिमालय के ग्लेशियर। 50 करोड़ आबादी पर मंडराया खतरा। दरअसल 1950 के बाद ग्लेशियर के सिकुड़ने की दर 3-4 मीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 30 से 60 मीटर प्रति दशक हो गई है। यदि ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय के 75 से 80% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान लागू। दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों के काम पर रोक। अस्पतालों में कूल रूम तैयार। साथ ही पक्षियों व पशुओं तक पानी की उपलब्धता पहुंचाने के लिए विभागों को विशेष निर्देश जारी किए गए। होर्मुज खोलने के लिए तैयार हुआ ईरान। अमेरिका के सामने रख दी बड़ी शर्त। एक्सियोस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से अमेरिका को भेजे गए नए शांति प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना, परमाणु वार्ता को लेकर नई शर्त और सीजफायर से लेकर नाकेबंदी को हटाया जाना प्रमुख रूप से शामिल है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी टीएमसी समर्थकों में हुई झड़प। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बम भी फेंके गए। इसमें 3 लोग घायल हुए, जबकि एक सीआईएसएफ जवान के पैर में गोली लगने का दावा किया गया है। बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे यूपी के सीएम योगी। कहा, आज उत्तर प्रदेश में राम नाम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जबकि बंगाल में टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करने में लगे हैं। पाकिस्तान में भूख से जूझ रहे 1 करोड़ लोग। खाद्य संकट पर यूएन रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को टॉप 10 खाद्य संकट देशों में रखा गया। देश में 1.1 करोड़ लोग गंभीर भूख से जूझ रहे हैं। इसके पीछे जलवायु बदलाव और आर्थिक संकट बड़ी वजह बताई गई। शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कविंद्र गुप्ता और सीएम सुखू ने किया स्वागत। अगले 6 दिन यहीं रुकेंगे। अटल टनल रोहतांग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर भी जाएंगे।
बिहार में भीषण गर्मी के चलते पटना में बदले 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग। 30 अप्रैल 2024 तक जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 8 तक की पढ़ाई सुबह 11:30 बजे तक की होगी। ये ऑर्डर प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लागू होगा। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने चला नया पेंद्राव। किसी घटना दुर्घटना के बाद सपा नेता प्रशासन को बिना बताए पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। पार्टी ने इस नई स्ट्रेटेजी को गोरिल्ला वॉर का नाम दिया है। मुलायम सिंह के दौर में भी सपा इसी तरह की रणनीति पर काम करती थी, तब इसे हल्ला बोल कहा जाता था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा। अब 2 की जगह होंगे 7 जिले। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। इंटरव्यू में पत्रकार पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, मैं रेपिस्ट नहीं, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। एंकर ने हमलावर का बयान टीवी पर पढ़ दिया था। मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला। नागपुर में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज पर दिए बयान पर मांगी माफी। कहा, कुछ लोगों ने मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला। मैं जिस स्वराज और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का सम्मान करता हूं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान सर्वोच्च है। मेरे घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गई, ये जारी रहेगा। बुलडोजर एक्शन पर बोले सीएम सम्राट चौधरी। साथ ही कहा, निजी जमीन पर कानूनी तौर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अतिक्रमण पर नरमी नहीं बरती जाएगी। लद्दाख संकट पर बड़ी पहल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 मई को बुलाई अहम बैठक। स्थायी समाधान की कोशिश। गत फरवरी में हुई बैठक में लद्दाख के संगठनों ने स्पष्ट किया था कि अगली बैठक में राज्य के दर्जे 6ठी अनुसूची जैसे मुख्य मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। बिहार को आगे ले जाना मेरे लिए एक चुनौती। सीएम बनने के बाद पहली बार गृह जिला मुंगेर पहुंचे सम्राट चौधरी। कहा, बिहार में चलेगा बुलडोजर। बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट पत्थर और लाठियों से हुआ हमला। सांसद और उनका ड्राइवर घायल। टीएमसी बोली, अमित शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हमला। अब न्याय की उम्मीद नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल लिया गांधीवादी सत्याग्रह का संकल्प। बोले, जस्टिस के बेटे को केंद्र से सबसे ज्यादा केस मिले। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। बिहार विधान परिषद में चुनकर आएंगे 20 नए एमएलसी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गजों की सीट खाली। 28 जून को समाप्त हो रहा इन सदस्यों का कार्यकाल। यूपी के 12 शहरों में शरीर को झुलसा रही धूप। नहीं बचे तो समय से पहले आएगा बुढ़ापा। स्किन कैंसर का बड़ा खतरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले कानपुर हरदोई रूट पर डायवर्जन। बिल्होर से नाना मऊ रोड पर भारी वाहन बंद। आज और कल 30 घंटे के लिए रूट बंद। राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी को लगा एक और झटका। गुजरात के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और जाने माने किसान नेता सागर रबारी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। चांदी 278 रुपए बढ़कर 2.44 लाख किलो पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1.51 लाख हुआ। इस साल 18,000 रुपए महंगा हो चुका। एलपीजी सिलेंडर सिर्फ एक क्लिक दूर। सरकार के मुताबिक अब 98% एलपीजी बुकिंग डिजिटल हो चुकी है और 94% डिलीवरी डीएसएस सिस्टम में हो रही है। इसमें गैस सप्लाई और ज्यादा सेफ हो गई। गौतम अडानी की दौलत में जबरदस्त उछाल। $100 बिलियन क्लब में हुई एंट्री। बिल गेट्स से कड़ी टक्कर। क्रेडिट कार्ड अब आपके मोबाइल में पीएनबी लाए। ग्राहकों के लिए यूपीआई पर उधारी की सुविधा। नए फीचर से ग्राहक बिना बैंक बैलेंस के भी पेमेंट कर सकेंगे। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 2.5 लाख करोड़ घटी। टीसीएस टॉप लूजर रही। वैल्यू 66,699 करोड़ कम हुई। रिलायंस का मार्केट कैप भी घटा। 221 करोड़ का बंगला मुंबई के पोस्ट इलाके में हुई साल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील। हेरिटेज स्टेटस वाले इस प्रॉपर्टी में कई बड़े खरीदारी ने दिखाई दिलचस्पी। 2026 सुजुकी बर्ग मेन स्ट्रीट भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 1.2 लाख। टॉप वेरिएंट में टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा। 24.6 लीटर का बड़ा स्टोरेज। 20 से 50 करोड़ रुपए वाले लग्जरी घरों की बिक्री 80% बढ़ी। किफायती घरों की बिक्री में 23% की भारी गिरावट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रिंकू सिंह ने तोड़ा एमएस धोनी का 11 साल पुराना रिकॉर्ड। 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर अभिषेक श्रेयस की बराबरी की। बने प्लेयर ऑफ द मैच। सेंचुरी बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने पापा से कहा, सॉरी, स्ट्रगल के दिनों को किया याद। बोले, बातों से नहीं, बैट से जवाब देना जरूरी था। लड़की ने अभिषेक शर्मा का हाथ पकड़कर खींचा। जयपुर में स्टेडियम जाते वक्त होटल की लॉबी की घटना। सुरक्षा कर्मियों ने छुड़वाया।
आईपीएल में संजू सैमसन के 5000 रन पूरे, तीसरे सबसे तेज बैटर, चेन्नई की दूसरी सबसे धीमी 50, रबाडा इस सीजन पावर प्ले के बेस्ट बॉलर। अंडर 18 में सूर्य और अर्जुन पहुंचे फाइनल में। सेंट जोसेफ टेनिस एकेडमी में हुआ छठा ब्रदर अस्सी कॉफी मेमोरियल टूर्नामेंट, जूनियर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी। ऋषभ पंत को रिजाइन कर देना चाहिए, एलर्जी फैंस बोले पूरन को भेजना गलत फैसला, लखनऊ में व्हील चेयर पर मैच देखने पहुंचा फैन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी, सरकारी अस्पताल में बाथ टब लगाया, 60 जिलों में लू और 14 में बारिश का अलर्ट, बांदा सबसे गर्म 46.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। उत्तर बिहार में भारी बारिश से आफत, वहीं दक्षिण में भीषण गर्मी से तड़प रहे लोग, 18 जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवा चलने और बिजली चमकने तथा वज्रपात की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, बिलासपुर में 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, 5 शहरों में 42 डिग्री सेल्सियस के पार, सेंट्रल पार्ट में अंधड़ बारिश का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और कोटा में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पारा, आज आंधी बारिश का अलर्ट, अब रात में भी चलेगी लू, तापमान 46 डिग्री के भी ऊपर। हिमाचल के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 8 शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, वहीं उत्तराखंड में सीजन का सबसे गर्म दिन, लू की चेतावनी, देहरादून में स्कूलों में छुट्टी। झारखंड में आंधी बारिश का अलर्ट, संतान परगना रांची में हुई ओलावृष्टि, पूरे राज्य में वज्रपात का खतरा, वहीं खजुराहो में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, उज्जैन समेत एमपी के 13 जिलों में आज लू चले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेली प्रॉम्प्टर में डायलॉग पर ट्रोल हुए थे अक्षय कुमार, अब बचाव में उतरी अमीषा पटेल का मेरे साथ 2 फिल्में की, मैंने उन्हें कभी ऐसा करते नहीं देखा। बागेश्वर बाबा के बयान पर भड़के रितेश देशमुख, कहा था जिम्मेदारी छोड़ना चाहते थे शिवाजी महाराज, एक्टर बोले अपमान बर्दाश्त नहीं, बाबा ने माफी मांगी। साउथ एक्ट्रेस पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, दावा एनआरआई से शादी के नाम पर ठगे 9.35 करोड़, कहा गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। रणबीर कपूर ने नहीं खिंचाई आदित्य रॉय के साथ फोटो, कहा आदित्य ज्यादा हैंडसम है, मुंबई में दोनों साथ नजर आए। कैलाश खेर का इवेंट में गाने से इनकार, बोले कलाकार को जोकर न बनाए, क्या सचिन तेंदुलकर से कभी कहोगे छक्का मारकर दिखाओ। जाकिर खान पर फिर भड़की अमीषा पटेल, बोली अचीवर्स पर जोक बनाना आसान, सुपरस्टार बन के दिखाओ, धुरंधर से इंडस्ट्री जल नहीं सीख रही। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के शैक्षिक विवरण में संशोधन का एक और मौका, 6 मई तक करे ऑनलाइन आवेदन। एनसीईआरटी की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिलेगी राहत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड जारी किया, आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हुआ लिंक। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था पेपर, बायोमेट्रिक ने दबोचा, किया चौंकाने वाला खुलासा। जनेऊ के बाद अब नथ पर विवाद, सीईटी परीक्षा में छात्राओं की नाक पर लगाया गया टेप। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। दोपहर के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि अपने आसपास के लोगों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। दिन की शुरुआत से ही मन में सकारात्मक बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सामाजिक रूप से भी आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित अनुकूल रहने वाला है। पुराने दोस्तों या परिचितों से बातचीत हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होगी। कुछ पुरानी बातों को लेकर मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन आपको वर्तमान पर ध्यान देने की जरूरत है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।